हेलो भैया, राधे राधे भैया, राम राम बहनाओं। अब हम जा रहे हैं, आज हमारे घर माता पूजी, कन्या भोजन हो भैया। अब हम जा रहे हैं दावत खावे। हम जा रहे हैं दावत खावे, दशहरा नहीं के 9 तारीख। अब हम चल रहे हैं भैया, बाय बाय। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मम्मी ने बताया अभी कि आज हमारे घर पर कन्या भोजन होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी एक दिन पहले ही मैंने शुरू कर दी है, जिसके लिए मैं चना को अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। इसमें जो भी कंकड़ और गिट्टी वगैरह आती है उनको दूर कर रही हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर कन्या भोजन नहीं हो पाया था, कन्या भोजन भी नहीं हो पाया था और माता की पूजा भी 9 दिन तक नहीं हो पाई थी। तो लास्ट वाले दिन मम्मी सोच रही थी हम पूजा कर देते हैं, तो उसकी सभी तैयारियां अच्छे से चल रही हैं। एक दिन पहले ही शुरू कर दी हैं तैयारियां। कन्या भोजन कराने की तैयारी मम्मी कर चुकी हैं और आ चुकी हैं किचन में। मम्मी बना रही हैं भोग के लिए पूड़ी। पहले भोग के लिए मम्मी ने कहा पूड़ी बना देती हूँ माता के लिए, बाकी खाना बाद में बन जाएगा। सब्जी भी बन के हमारी रेडी हो चुकी है और मम्मी ने जो पुआ बनने थे हमारे यहाँ पूजा के, वो उसका फैन तैयार कर दिया है। इधर बन रही है हमारी खीर, अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है। मम्मी पूजा करने के लिए गई थी, तब तक मैंने पुआ बनाना स्टार्ट कर दिया था। पूजा में हमारे यहाँ पुआ का यूज़ किया जाता है, तो 5 या 9 पुआ हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तो मैं बना रही थी उनको। और ये पूड़ी भी मैंने सेक के बना के रेडी करके रख दिया सारा सामान और लगा दिया है ठाकुर जी का भोग। मम्मी अभी पूजा करने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाएंगी। और ये कन्याओं का प्रसाद भी बन के रेडी हो चुका है, हलवा और चना, और सारी तैयारी पूजा की मैंने करके रख दी हैं। मम्मी आ जाती हैं मंदिर में, उधर पापा जी पूजा कर रहे हैं, तो मम्मी इधर पूजा करना शुरू कर देती हैं माता जी की अग्यारी करके। और जो भी माता की पूड़ी और जो सामग्री होती है उससे अच्छे से मम्मी माता जी का भोग लगा रही हैं, अग्यारी कर रही हैं और पूजा कर रही हैं। 9 दिन हमारे ऐसे ही निकल गए थे, ना पूजा हुई थी ना माता जी का भोग लगा था। तो आज के दिन सारी पूजा मम्मी कर रही हैं। कॉलोनी में जाके मम्मी ले आती हैं छोटी छोटी कन्याओं को बुला के। ज़्यादा तो नहीं मिलती क्योंकि सभी स्कूल गए हैं, और ये जो कन्या मिलती हैं मम्मी उनको ले आती हैं। इनमें सबसे छोटी वाली कन्या काफ़ी क्यूट होती है। पैसे लेके घर जा रही थी, जैसे लगा के पैर छुलने हैं, तो अपनी जगह पे आके बैठ जाती हैं और उसके बाद अच्छे से जाती हैं। शाम को चाय के टाइम पे दादी आती हैं हॉल में और दिखाती हैं कि मैंने ये अपने कान के लिए मंगाए हैं, देख कैसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा दादी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि दादी के वो कान के ख़राब हो गए थे, दूसरे मंगाए। इधर शाम हो गई थी रात को, अब बारी आती है आज के दिन टेसू और झेंझी की विदाई की। तो मम्मी सारी तैयारी कर रही हैं, दीपक जला रही हैं झेंझी में। आज के दिन हमारे झेंझू टेसू चले जाएंगे। 5 दिन तक इनका खेल चलता है, बच्चे खेलते हैं, आते हैं, गीत गाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। 5वें दिन 5 दिन तक 4 दिन तक खूब खेलते हैं और 5वें दिन इनकी विदाई हो जाती है। तो मम्मी कर रही हैं तैयारी। एक तरफ मम्मी ले आई हैं सामान। झेंझू टेसू को भोग लगाती हैं मम्मी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ और मम्मी ने लगा दिए थे झेंझू टेसू के गाने, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ना तो मुझे अच्छे से आते। मैंने कहा मम्मी मुझे भी याद नहीं रहे, तो मम्मी ने कहा चलो फ़ोन में चला देते हैं। तो फ़ोन में अच्छे से गाने चल रहे थे और हम कर रहे हैं उनकी विदाई की तैयारी। शादी शादी है रही है भैया, आ जा बारात में। पूड़ी बनी है, कचौड़ी बनी है, खीर बनी है, आओ। ये मैं शुरू कर देती हूँ उनके फेरे देने के लिए। मुझे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मम्मी से पूछ रही थी मैं कि मम्मी किस तरह से। मम्मी बता रही ऐसे फेरे दिए जाते हैं। तो मैं पूछा मम्मी से कितने फेरे दिए जाते हैं। मम्मी ने कहा 3.5 फेरे ही होते हैं इनके। तो मैं इनके फेरे लगवाती जाती हूँ। मम्मी खड़ी थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आराम से पूजा करते हैं, इनको विदा करते हैं। और कोई आया नहीं था, तो मैं और मम्मी हम दोनों ही सारा काम कर रहे थे इनका। वैसे तो इनकी शादी काफ़ी धूमधाम से की जाती है, पर इस बार हमसे नहीं हो पाई थी, तो हमने काफ़ी सिंपल तरीक़ा से इनकी विदाई करी। जैसा हो पाया वैसा हमने कर दिया, सिंपल तरीक़ा से। जो भी होती है विधि वो थोड़ी थोड़ी कर दी, क्योंकि मुझे थोड़ी परेशानी थी बैठने में और मम्मी भी पूरे दिन काम करके थक जाती हैं। तो हमने कहा कोई नहीं मम्मी, इस बार ऐसे ही कर देते हैं, अगली बार से काफ़ी अच्छे से धूमधाम से इनकी विदाई करेंगे हम।
तो मैं दिलवा रही हूँ इनके फेरे। इनके 3.5 फेरे पूरे हो चुके हैं और हम आ जाते हैं घर के बाहर इनकी विदाई मतलब इनको फोड़ने के लिए। लास्ट में सभी पूजा करने के बाद इनको फोड़ते हैं। कोई नहीं आया तो मैंने कहा मम्मी सबसे छोटी तो इस वक्त मैं ही घर में हूँ, तो मैं ही बच्चा बन जाती हूँ और मैं ये झंझी को फोड़ देती हूँ। और हमारे गली के सारे कुत्ते आ जाते हैं देखने के लिए कि उनको लग रहा है कि मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ, तो सभी आ जाते हैं और मैं इस तरह से झंझी टिशू को फोड़ देती हूँ। तो आज काफ़ी मज़ा आया था। उम्मीद है आप सभी को